चलिए ट्यूशन्स हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 11 के बच्चों के लिए। तो क्लास 11 के जो बच्चे जो कि अर्धवार्षिक पेपर में शामिल होने वाले हैं 2022-23 के लिए, तो उनके लिए भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर होने वाला है। देखिए क्लास 9th और 11 के बच्चों के बहुत ही कम लेक्चर हमारे चैनल पर हैं, क्योंकि मुख्य रूप से जो क्लास 10th और 12th पर बातें होती है बोर्ड एग्जामिनेशन की, लेकिन क्लास 9th और 11th पर भी अब धीरे धीरे काम जो होगा स्टार्ट होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर आप लोग को दिखा रहा हूँ, इसको देख कर जाइएगा। और ये बहुत ही गवर्नमेंटल छपा हुआ ये आपका जो मॉडल पेपर है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि देखिए बहुत से सरकारी कॉलेजेस जो होते हैं, तो उनके यहाँ एक ही समय पर कुछ दिनों के आगे पीछे जो एग्जामिनेशन चालू हो रहे हैं, पेपर मिलने की संभावना रहेगी। तो वीडियो में पूरा देखिएगा, प्रश्न पूरा देखिएगा, और जो ग्रुप में होंगे उन पर मैं इस प्रश्न को भेज भी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का। देखिए हम लोग का पहला जो प्रश्न है, सभी खंडों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ जो है स्पष्ट है वो। देखिए संरक्षित तथा असंरक्षित बलों से आप क्या समझते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला ही प्रश्न डिस्कशन। संरक्षित तथा असंरक्षित बलों से आप क्या समझते हैं। गुरुत्वीय विभव की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव की परिभाषा और उसका मात्रक लिखना हम लोग को। किस प्रकार के संकट में वस्तु का समय तथा गति ऊर्जा संरक्षित रहती है, का प्रश्न जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, आप यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर दिया गया है, ईटा वाले पर जो आप सवाल होता है ना, ये वाला सवाल देखिए। विमीय विधि से सीमाएं, विमीय विधि की सीमाएं क्या हैं। जल तो आगुड़ का भौतिक महत्व लिखे, सब पॉपुलर क्वेश्चन है और सब ऊपर ऊपर से ही प्रश्न पूछा गया है। ऐसा नहीं कि पेपर बहुत कठिन है, बहुत ही सिंपल है। खंड ब की ओर हम लोग अगर बढ़े हैं तो सभी प्रश्नों के देखिए खंडों के उत्तर दीजिए। दो वस्तुएं एक ही प्रारंभिक वेग से क्रमशः अल्फा एवं 90 माइनस अल्फा कोणों से प्रक्षेपित की जाती है, उनके द्वारा प्राप्त ऊंचाइयां व क्षैतिज परासों का अनुपात क्या होगा ना। क्षैतिज परास वाला जो फॉर्मूला है वहां पर आप लोगों का, और जो ये क्या आप लोगों का प्राप्त ऊंचाइयां जो हाइट निकालने वाला 2u sin थीटा बाई 2g जैसे होता है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ऐसे उसके बेस पर जो आप लोग का यहाँ पर दोनों है ऊंचाइयों और परासों के बीच में अनुपात निकालना है, उसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से आप लोग। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ ही। ख जो प्रश्न देखिए दूसरे ख क्या है, एक तोप का गोला इतना है, क्षैतिज से इतना, उसके ऊपर पर इतनी मीटर की दूरी पर मीनार को दागा जाता है, तो मीनार की चोटी को स्पर्श करता हुआ दूसरी ओर 50 मीटर दूर जाकर गिरता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आप लोग का प्रश्न है। खंड सा में लोग बढ़ते हैं तो केवल 10 प्रश्नों के उत्तर लिखना हम लोग को। द्रव की बूंदों के भीतर अधिक का दाब का सूत्र P = 2T/R को स्थापित कीजिए। देखिए डेरिवेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और डेरिवेशन पर अगर नहीं देता है तो उसके बेस पर क्या होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बर्नौली का प्रमेय लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। बर्नौली का प्रमेय देखिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। खींचे हुए तार में संचित प्रकाश की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, बहुत ही सीधा पेपर है, क्योंकि इसमें देखिए ज्यादातर प्रूफ करने के लिए ही पूछा है। सिद्ध कीजिए कि रबड़ की अपेक्षा स्टील जो है अधिक प्रत्यास्थ है। प्रतिशत त्रुटि पर देखिए यहाँ पर सवाल है, पहला जो चैप्टर आप पढ़ते हैं प्रतिशत त्रुटि की बात होगी तो उस पर देखिए रिलेटेड सवाल है यहाँ पर। और विमीय संतुलन से क्या तात्पर्य है, और एक इक्वेशन को दिया भी गया है, समीकरण को उदाहरण देकर समझाना है इसको। वांडर वाल गैस समीकरण जानते हैं, P+A/V² V - B = RT, इसमें ए बी क्या नियतांक होते हैं, तो भी वहाँ इसका ज्ञात करना, ये बहुत पॉपुलर इक्वेशन डिफरेंस। रेखीय गति के तीनों समीकरणों की स्थापना कीजिए। और देखिए सदिश पर अदिश गुणन किसे कहते हैं, अदिश गुणन ना, स्केलर क्या हो जाएगा आपका, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स हो गया ना, गुणन क्या होता है। तो यहाँ पर वेक्टर A डॉट वेक्टर B निकालना हम लोग को, तो A का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा गुणा करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 × -1 हो जाएगा, तो 2 × 2, तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ प्रवलयाकार होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रक्षेप होता है, जब हम किसी को चीज को फेंकते हैं, जैसे ईंटे को आप फेंक दीजिए, को फेंके तो परवलयाकार पथ बनाता है ना, ऐसे जब लेते हैं इसको आप, तो ये क्या करता है, ये ऐसे जब जाता है तो ऐसे ये गिरता है ना, परवलयाकार पथ बनाता है। y = 4x, y² = 4x, ठीक है ना। सीमांत घर्षण बल से क्या समझते हैं, सीमांत घर्षण बल के नियम बताइए, बहुत ही पॉपुलर ये प्रश्न डिस्कशंस। देखिए सीधा सीधा लिखा गया, A = x² r को प्रूफ करना है। कार्य ऊर्जा प्रमेय का निगमन करना है। देखिए ये वाला प्रश्न जो आप लोग देख रहे हैं नीचे, कार्य ऊर्जा प्रमेय का निगमन कीजिए। अंग जो प्रश्न है, साइकिल सवार के मोड़ से गुजरते समय देखिए ये जो बात दिखा गया है, tan θ को V² को स्थापित कीजिए। ज्यादातर देखिए प्रश्नों का जो है व्यंजक को स्थापित करने वाला ये चीज पूछा हुआ है, ठीक ना। एक समान छड़ के द्रव्यमान संगीत केंद्र के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। गुणन गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक K = 1/2 IV IW स्थापित कीजिए। देखिए सब स्थापित करने वाला है, केपलर के नियम का जो है, केपलर के द्वितीय नियम को जो कोई समय संरक्षण के नियम तुल्य है, इस बात को भी देखिए प्रूव करना है। बहुत ज्यादा इसमें लिख दिया, व्यंजक को ही प्रूव करने वाला। पृथ्वी की सतह देखिए G = G/1 + H/r² के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। उपग्रहों के कक्षीय चाल के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए, मतलब डेरिवेशन बहुत ज्यादा दे दिया है इसमें, हाँ पूरा का पूरा डेरिवेशन वाला रिलेटेड चैप्टर ही है। तो डिस्कशंस ये देख लीजिएगा, इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख कर, जो ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उन पर मैं इसका जो है वो वीडियोस को, मैं इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं फोटो खींच कर इसका इमेज भी आप लोग को सेंड कर दूँगा, ताकि आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए।
और इस प्रश्नों का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को लेंगे तो उनसे बताइएगा, तो मैं उन पर जो है लेक्चर अपने प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन दोस्तों यदि वीडियो पसंद आते है इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और क्लास 11th के बच्चे जो होंगे, क्लास 11th के बच्चे अगर आप लोग के संपर्क में 10th और 12th वाले हैं तो उनके लिए बताइए कि डीजे सर चैनल आप लोग के ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, उस चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। और आप लोग भी ज्वाइन कीजिए क्लास 11th के जो बच्चे हैं। टाइमिंग अनुसार मैं अपने 9th और 11th पर भी अपने लेक्चर देता रहूँगा। तो डियर मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में। और एक काम जरूर कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए।